हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनी की। बट बिफोर वी गो, आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू द सेम ऑनेस्टली वे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जाननी हो। तो हम बात करते हैं हमारे आज के स्मॉल कैप के बारे में। एफएमसीजी सेक्टर के रिलेटेड है। मार्केट कैपिटल 6800 के आसपास है। फेस वैल्यू 2 का है। ऑल टाइम हाई 617 का है। इस कंपनी में हालांकि अभी करीब नियर अबाउट में ही फेस वैल्यू जो 10 का था वो 2 पे स्प्लिट किया हुआ है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा अभी तक का तो रिटर्न दिया हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 64.85% है। FIDIS भी 6% के आसपास है, जबकि पब्लिक 22.56% के आसपास है। रीजनेबली गुड स्टेक हर कोई पार्टिसिपेंट कर रहा है। वहीं पर उसकी पीयर कंपैरिजन जो है वो कि वरुण बेवरेजेस, हडसन एग्रो, जाइडस वेलनेस, KRBL, सम ऑफ दिस लिस्ट आर हियर। मतलब उसके अलावा भी है HUL एंड बहुत सारी दूसरी कंपनीज है, बट एक कुछ मैंने शेयर की हुई है। हालांकि कंपनी के जो CAGR है, स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का 89% है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा धाकड़, मतलब ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने अपने निवेशकों को। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ये जो CAGR होता है ना, वो ऐसा कहते हैं कि एक काफ़ी फेयर पैरामीटर्स है किसी भी कंपनी के शेयर को नापने का कि क्या रिटर्न दिया है उन्होंने। लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है वो 5 साल पहले करीब 29 करोड़ के आसपास थी, जो कि 200 करोड़ के आसपास हुई है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग 3 करोड़ से 70 करोड़। देखिए, बोरिंग्स जो है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बट देखो, कंपनी अपनी बोरिंग्स का कैसे इस्तेमाल करती है वो आगे देखेंगे, जो कि ये सेल्स और नेट प्रॉफिट के ऊपर से झलकेगा। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स है। तो कंपनी का दिसंबर 2019 में सेल था 200 करोड़ का करीब, जो कि सितंबर 2022 में हो चुका है 650 करोड़ का सेल। और वहीं पर नेट प्रॉफिट जो देखे तो 6 करोड़ के आसपास था, और जो अभी लास्ट क्वार्टर का जो है वो 19 करोड़ है। यहाँ पर एक नोटिसेबल बात ये है कि कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास्ट क्वार्टर को बीट ही करी जा रही है नेट प्रॉफिट में। ये एक बहुत ही लाइक पॉइंट टू बी नोटेड है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर बारी कंपनी, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना अपना प्रॉफिट, सेल्स, बहुत सारी चीज़ें मैच करना और बीट करते रहना मुश्किल हो जाता है। तो आई जनरली प्रीफर कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो कि ईयर ऑन ईयर कंपेयर पे कंपनी का सेल 2019 में 500 करोड़ था, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ जो है वो 2368 है। तो कंपनी काफ़ी, आप देख सकते हैं, 500 से 750, 1400, 2000 एंड सीधा 2400। तो मतलब कंपनी के सेल जो है वो ड्रास्टिकली चेंज है आगे। मतलब जिस तरह से, जिस रफ्तार से कंपनी के सेल्स आगे बढ़ रहे हैं वो तो कमेंडेबल बात कही जाएगी, उसमें डेफिनेटली कोई शक नहीं है। तो कंपनी अपने बोरोइंग्स का इस्तेमाल तो अच्छी कर रही है। और जो कि हमने अभी ये जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, तो 12, 22, 37, 45 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 58 करोड़ रुपीस है। तो कि बिल्कुल साफ पता चलता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग में जो बढ़ोतरी हुई है उसके कंपेयर में जिस तरह से वो बोरिंग्स, कर्जा अपने काम, फ़ायदे, धंधे में इस्तेमाल करना चाहिए, वो डेफिनेटली कंपनी कर रही है। और उसकी झलक जो है वो कंपनी के रिजर्व्स पे भी झलक जाती है। जो कंपनी के 5 साल पहले के रिजर्व्स मात्र 25 करोड़ थे, जो अभी 280 करोड़ हो गए। लुक एट द ग्रोथ गाइस। एक स्मॉल कैप कंपनी है, धाकड़ मल्टी बैगर है। अभी तक बहुत धांसू रिटर्न दिया हुआ है ये कंपनी में। अनडाउटेडली बहुत धांसू रिटर्न दिया हुआ है कंपनी का। आप देखिए तो ज़रा एक बारी, कैश एंड कैश 6 करोड़ था, जो कि अभी 38 करोड़ हो चुका है। और टोटल एसेट 117 करोड़ थी, जो कि 887, मतलब करीब 900 करोड़ के आसपास की हो चुकी है।
कंपनी का, जबकि ऑल टाइम का रिटर्न है 60,000% का रिटर्न है, और कंपनी 2012 से है। ओके, 2012 से अभी 10 साल में कंपनी ने 60,000% का रिटर्न दे दिया है। गाइस, ये बहुत पावर पैक स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप है। कंपनी ने 5 साल का रिटर्न जो है 822% का रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये एक FMCG कंपनी है। इस कंपनी के क्लाइंट्स जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं। HUL, पेप्सिको, हश पपीज़, US पोलो और कई और सारे बड़ी बड़ी बिग इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो इनके साथ टाइप करती है। और ये सिर्फ फूड पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्टिंग में काम नहीं करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। लेदर, दूसरे फूड्स लाइक पेस्टिसाइड्स नहीं, एक टिपिकल टाइप का पेस्ट आता है, वो पेस्ट भी ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। तो ये कंपनी जिस तरह से एक्सपांड कर रही है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, अभी तक का कंपनी ने जो भी ग्रोथ दिया है वाकई में सैल्यूट है। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया ग्रोथ दिया है अनडाउटेडली। बट आप देख सकते हैं 10 साल में ऑलरेडी 60,000% का रिटर्न है, और 5 साल में भी 822% का रिटर्न तो है ही है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर अभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ इस कंपनी में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे रुक जाना चाहिए। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन जस्ट ये मेरा एक ओपिनियन, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से अगर मैंने अभी इन्वेस्ट किया और बाई चांस कंपनी ने एक्सपांड करना चाहा, पैसे को ग्रो करना चाहे, किसी भी तरह का अदर यूटिलाइजेशन किया, तो ये शेयर की जो वैल्यू है वो काफ़ी स्लो डाउन हो सकती है। और कंपनी ने तो ऑलरेडी ही बहुत कुछ रिटर्न दे चुकी है कंपनी, तो उसमें कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं है। हालांकि ये कंपनी के शेयर की प्राइस तो 2000 के आसपास थी, जो कि 2000 से टूट के मतलब स्प्लिट हुई, तो इसीलिए करीब 500 के आसपास हुई। और अभी रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों में ही इन्होंने करीब 15-20% का तो अपसाइड दिखा दिया है। तो ये कंपनी का अगर हम यहाँ पर नाम देखेंगे तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने पहचान लिया होगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये FMCG की है, स्मॉल कैप कंपनी है। पहले तो मतलब माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की हुआ करती थी, लेकिन अब स्मॉल कैप पे आ चुकी है। हो सकता है धीरे धीरे मिड कैप पे भी आ जाए। यस गाइस, हिंदुस्तान फूड की मैं बात कर रहा था। धाकड़ कंपनी है, बहुत ही पावरफुल है। एक FMCG सेक्टर स्मॉल कैप के हिसाब से इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी तक मतलब एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ तो मैंने नहीं देखी है। गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि मुझे हौसला मिले इसी तरह की अलग अलग स्टॉक के रिगार्डिंग या दूसरी कोई भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, नॉलेज शेयर करूँ, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है उसके अंदर भी मैं थोड़ा मोटा योगदान दे पाऊँ। हालांकि आपको इन्वेस्ट अपने रिस्क पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही करना है, नॉट ऑन मी। Thank you so much. Please like, do, share, subscribe my channel. Bye.